नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल आरपी कटारिया पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो आपकी पर्सनाली रनिंग में चल रही थी 3.4 उसके बारे में। वहाँ पर हमने देखा था कि किसी मैट्रिक्स का व्युत्क्रम मैट्रिक्स इन्वर्स कैसे ज्ञात किया जाता है। प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 14 तक जो प्रश्न दिए गए थे वहाँ पर 2 कोटि की मैट्रिक्स दी गई थी और 2 कोटि की मैट्रिक्स से उसका इन्वर्स प्राप्त करना थोड़ा आसान होता है क्योंकि इसमें लंबी प्रोसेस नहीं होती है। अब आज हम बात करेंगे जब 3 कोटि की यदि मैट्रिक्स दे दी जाए तो उसका इन्वर्स कैसे ज्ञात किया जाता है। प्रोसेस वही होगी लेकिन काम थोड़ा सा लेंथी होगा, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। लगातार आप हमारे YouTube चैनल पे बने रहें, वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि हो सकता है कि आप बीच में यदि स्किप कर देते हो या आगे बढ़ जाते हो तो आप किसी काम की बात से वंचित रह सकते हैं। हम ऐसी कोई इम्पोर्टेंट बात आपको बता सकते हैं जो आपकी हमेशा के लिए काम की बात हो। तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, अंत तक देखिएगा। और अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, ये आपका 15 का क्वेश्चन है, उसमें अपने को एक मैट्रिक्स दी गई है। इस मैट्रिक्स को हमने ए नाम दे दिया है कि मान लीजिए कि मैट्रिक्स ए है और इसके लिए अपने को इन्वर्स ज्ञात करना है। मैट्रिक्स यदि ए है तो हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, ए इन्वर्स। अब उसके लिए क्या होगा, एक सीधी प्रोसेस है। हम जानते हैं कि यदि इसको अपने रो पंक्ति के अनुसार यदि इसका ऑपरेशन करेंगे, इसमें अपनी बुक में तो ये बोला गया हिंदी में प्रारंभिक संक्रियाओं का प्रयोग करते हुए, ठीक है ना। और हम इसको बार बार बोल रहे हैं कि ऑपरेशन करने पर हम इसका पोस्टमार्टम है वो अच्छे से करेंगे। ऐसा नहीं कि पोस्टमार्टम हमने अच्छे से किया है तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। संक्रिया करने नॉर्मल बातें, जोड़ बाकी उड़ा भापक करेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए, एक रिलेशन होता है ए बराबर आई ए। अभी ए तो कौन है, ए तो आपकी दी गई मैट्रिक्स। आई कौन है, तत्समक मैट्रिक्स। कितनी कोटि की, जितनी कोटि की मैट्रिक्स यहाँ दी गई है, ठीक है। यदि 2 कोटि की मैट्रिक्स है तो आई को भी 2 कोटि की मैट्रिक्स ही बनाना है। यहाँ 3 कोटि की है तो उसको भी 3 कोटि की मैट्रिक्स बनाना है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए जो यहाँ पर लिखी हुई है उसको यहाँ नोट कर देंगे एक बार। 2 - 3 3, 2 2 3 3 - 2 2 बराबर आई। अब आप एक तत्समक मैट्रिक्स बनाएंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। कितनी कोटि की तत्समक मैट्रिक्स बनाई हमने, 3 कोटि की। क्यों, क्योंकि 3 कोटि की मैट्रिक्स अपने को यहाँ दी गई है, उतनी ही कोटि की बनेगी। और ये जो ए है वो तो बेचारा है, ये तो चलता रहेगा इसके साथ, इधर कुछ नहीं करना है, ये चलने रहने। अब करना क्या है, अपन 2 टाइप की संक्रियाएं कर सकते हैं। या तो आपको पंक्तियों पे संक्रिया करनी पड़ेगी, रो का ऑपरेशन करना पड़ेगा, या आपको कॉलम पे, कॉलम का मतलब स्तंभ है। और मैंने आपको पंक्तियों पे संक्रिया करना सिखाया था। और पंक्तियों पे संक्रिया करना यदि आप सीख जाते हो तो स्तंभों पे संक्रिया कैसे होती है वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम लोग इतना कुछ सीख जाएंगे कि स्तंभों के लिए संक्रिया ऑटोमेटिक आप लोग करने लग जाएंगे। तो हम एक बार ज़्यादा फोकस रखेंगे कि पंक्तियों के अनुसार संक्रिया कैसे करें। तो देखिए, हमारा प्रयास क्या है कि इधर ये जो मैट्रिक्स दिखाई दे रही है इसमें इस प्रकार से हम संक्रिया करेंगे कि इसको हम तत्समक मैट्रिक्स बना देंगे। यहाँ ये तत्समक मैट्रिक्स लिखी हुई है, इसकी जैसी मैट्रिक्स इसको बनाना है। अब कैसे बनेगा वो समझना है। देखो, यहाँ आपने को क्या करना है, एक लाना है भाई, ये तत्समक मैट्रिक्स है। यहाँ पर जिससे मैट्रिक्स लिखी हुई वैसे इसको बनाना है, तो यहाँ अपने को पहले एक चाहिए ना। जैसे यहाँ एक है तो इसको एक बनाना है। एक बनाने के लिए कुछ भी करना पड़ सकता है। एक बात बता दूँ मैं, देखो आप क्या करेंगे, जो तीसरी अपनी पंक्ति है R3 और ये जो पहली पंक्ति है इसको अपन एक बार आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। देखो, दोनों तरफ एरो का निशान लगा है। इसका मतलब क्या है कि R3 जो पंक्ति है उसकी जगह R1 को लिख दो और R1 वाले को R3 की जगह लिख दो, ऐसा चेंज कर दो। तो इस R3 को अपन R1 की जगह लिख देते हैं, ठीक है। तो क्या चेंजमेंट होगा, देखो इसको ऊपर नोट कर दो। ऐसा अपन कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 3 - 2 2 और ये बीच वाली पंक्ति है ये ऐसी कैसी, और पहली वाले को तीसरे नंबर पे भेज दो। 2
-3 3। लेकिन एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो संक्रिया आपने इधर की है वो का वो ऑपरेशन इसका भी करना पड़ेगा, वो काम आपको इधर भी करना पड़ेगा। तो तीसरी पंक्ति को यहाँ लिख दो और इस पंक्ति को तीसरे नंबर पे लिख दो। ये हमने यहाँ पर काम किया। दोनों तरफ एरो का चिन्ह का मतलब समझ गए कि दोनों पंक्तियों को आपस में इंटरचेंज करना, बदलना है। चलो इसको यहाँ लिख दो। तो ये हो गया 0 0 1, बीच में कोई बदलाव नहीं है क्योंकि हम इसके साथ कोई भी संक्रिया नहीं कर रहे हैं। ये लिखेंगे 1 0 0। ए तो बेचारा है, ये तो चलता ही रहेगा। अब देखिए थोड़ा सा ये समझ लीजिए, हम पंक्तियों पे संक्रिया कर रहे हैं तो ये पंक्ति है, ये भी पंक्तियाँ ही हैं। तो इस 3 के साथ इनमें से किस संख्या को जोड़ें या घटाएं, इतना ही चेक कर दो आप। तो 3 के साथ इस 2 को अपन जोड़ें या घटाएं, क्या करें कि अपने को 1 मिल जाए। आपको पता है 3 में से 2 घटाने पर 1 आ सकता है। तो क्या करना चाहिए, अपने को R1 पे संक्रिया करनी चाहिए। किस पे संक्रिया करनी चाहिए, R1 पे। क्या करनी चाहिए, R1 में से R2 को घटा दें। अब कई सोच रहे हैं कि सर R1 में से इसको घटाना ही ज़रूरी है क्या, क्या इसमें से इसको नहीं घटा सकते? बिल्कुल घटा सकते हैं, जैसा आपको उचित लगता है वैसा आप कर सकते हैं। तो देखो ये संक्रिया कर रहे हैं किसके ऊपर, R1 पे। जब जिसके ऊपर संक्रिया होगी बदलाव उसी में होगा। संक्रिया किस पे हो रही है, R1 पे, तो बदलाव किस में होगा, R1 में ही होगा। हो क्या रहा है, R1 - R2। ये आपकी R1 है, ये आपकी R2 है, तो इनको घटाते जाओ। 3 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा, 1। -2 में से जब 2 घटाओगे तो ऐसे लिखा जाएगा -2, फिर ये घटाओगे तो -2, ये कितना बनेगा, -4। घटाते समय ध्यान रखना भाई। और 2 में से 3 घटाओगे तो कितना आएगा, -1। अपन कहाँ लिख रहे थे भाई, सॉरी यहाँ लिखना था, जल्दबाजी में भूल गया। 3 में से 2 घटा दिया, 1 लिख दिया था। इसमें से 100 घटाएंगे तो ये हो गया कितना, 4। और 2 में से इस 3 को घटाएंगे तो -1। तो अपने क्या पहली पंक्ति जो है उस पर हमने संक्रिया कर दी, बाकी पंक्तियों पे कोई संक्रिया नहीं कर रहे। तो इनको तो ऐसा कैसा लिखेंगे, 2 2 3, 2 -3 और ये 3। लेकिन ये भी तो याद रखना है कि जो काम आपने इधर किया वो काम इधर भी करना है। हमने क्या किया है, R1 में से R2 को घटाया है और उसको किसकी जगह पे लिखेंगे, R1 की जगह। तो 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 ही आएगा। 0 में से 1 घटाएंगे तो -1 आएगा। 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 आएगा। ये हो गई R1 पे संक्रिया। और R2 और R3 को ऐसा कैसा लिख दो, 0 1 0 1 0 0। ठीक है, इधर ये A जो है वो ऐसा कैसा चलता रहेगा। अब इसके बाद देखिए, इस मैट्रिक्स को ध्यान में रखना पड़ेगा अपने को। ऐसा बनाना है, ऐसा अपने को बनाना है। अब एक बार है ना, इधर ध्यान रखो, यहाँ जैसे 1 बना हुआ, इस टाइप का बनाना, तो 1 तो बन गया। अब नीचे 0 0 आ रहा है तो इनको 0 बनाना है। कैसे बनाए, देखो यदि 2 में से 2 घट जाए तो 0 बन सकता है ना। तो आप ऐसा कर दो, ये जो R2 है, R2 पे संक्रिया कर दो। और क्या संक्रिया कर दो, R2 में से R3 को घटा दो। अब चाहे R2 में से R3 घटाओ, चाहे R3 में से R2 घटाओ, बात तो एक ही है, 0 तो आ ही जाएगा। ठीक है, और ये बदलाव करो। संक्रिया किस पे कर रहे हो भैया, आप R2 पे। R2 पे कर रहे हो तो बदलाव R2 में ही होगा, R1 में तो नहीं होगा, R3 में भी नहीं होगा। तो जिसमें नहीं है वो तो लिख दो। R1 में कोई बदलाव नहीं होगा, R3 में भी कोई बदलाव नहीं होगा। बदलाव होगा किस पे, R2 पे। क्यों, क्योंकि ऑपरेशन तो R2 का हो रहा है ना भाई। ऑपरेशन तो किसी और का हो और पेशेंट दूसरा ठीक हो जाए, ऐसा थोड़ा ना हो सकता है। ऑपरेशन कर ही हम इसका R2 का रहे हैं तो इसी का इलाज होगा ना। ठीक है, हमने बोला क्या है, R2 में से R3 घटाओ, तो 2 में से 2 घटाओ भाई, 0। ठीक है, इसमें से जब इसको घटाओगे ना, तो जब इसको घटाओगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। ये बात ध्यान रखनी है, प्लस का हो जाएगा 2 और ये +3 5 हो जाएंगी। और 3 में से 3 घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0। क्लियर हो रही बात। ऐसा ही काम आपको इधर भी करना पड़ेगा। यहाँ बोला है R2, संक्रिया R2 पे हो रही है तो केवल ये बदलेगा, ये भी नहीं बदलेगा, ये भी नहीं बदलेगा। तो
तो R1 लिख दो एक बार ऐसा कैसा, R3 भी लिख दो। R2 में आप क्या कर रहे हो, R2 में हम कर रहे हैं R2 में से R3 को घटा रहे हैं, इसमें से इसको घटा रहे हैं। 0 में से 1 घटेगा -1, 1 में से 0 घटेगा 1, 0 में से 0 घटेगा 0। इसके बाद देखिए क्या क्या बन जरूर, अब अपने यहाँ पर 0 बनाना चाहते हैं। कहाँ पे 0, जैसे यहाँ 0 है तो इसकी जगह 0 बनाना चाहते हैं। मैंने क्या कहा था, इधर जो बाएं पक्ष में मैट्रिक्स चल रही है इसको अपने को I बनाना है। क्या बनाना है, I। ऐसी शक्ल बनानी इसकी। बोलो सर कुछ बन रहा है, 1 बन गया ठीक है, ये 0 है 0 बन गया ठीक है, और ये 0 है 0 नहीं बना, बना दो भाई। क्या कर सकते हैं हम, 2 में से कितना घटाने पर 0 बन सकता है, 2। बोलो सर 2 तो है ही नहीं कहीं। ऐसा करो, इसको 2 से गुणा कर दो, 1 को 2 से गुणा करोगे तो आप 2 में से घटा दोगे, 0 आ जाएगा ना। तो हम क्या कर सकते हैं, R3 जो है उस पर संक्रिया कर देंगे। और क्या संक्रिया कर देंगे कि R1 जो दिखाई दे रही है आपकी, R1 हमने एक ही अवयव देखना, बाकी अवयव को नहीं देखना, बाकी ऑटोमेटिक सेट हो जाएंगे। कि इस 2 में से कितना क्या घटाऊं कि 0 बन जाए। 2 में से यदि इसको 2 से गुणा करके घटा दें तो 0 आ सकता है। तो चलो यहाँ देखो, हम R3 पे संक्रिया कर रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों तो बदलेंगे नहीं। 1 -4 -1 0 5 0, इसको 2 से गुणा करो फिर इसमें से घटाओ 0, इसको 2 से गुणा करो -8, फिर इसमें से घटाओगे, इसको घटा रहे हैं तो इसका चिन्ह बदलेगा, +8 हो जाएगा, -3 है तो +5 बचेगा ठीक है। 2 से गुणा करने पर ये कितना बनेगा, -2। जब इसमें से ये घटेगा तो कितना आएगा, 5। लेकिन ये काम इधर भी करना है भाई, ये याद रखना। पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम क्या कर रहे हैं, R3 में से घटा रहे हैं, इसमें से घटा रहे हैं, किसको, इसको। कब, 2 से गुणा करके। इसको 2 से गुणा करके इसमें से घटाओगे 1 ही आएगा, इसको 2 से गुणा करके इसमें से घटाओगे तो +2 आ जाएगा, इसको 2 से गुणा करके इसमें से घटाओगे तो -2 आएगा। इधर A जो है वो चलता रहेगा ठीक है ना। अब नीचे जो स्टेप आ गई उसको अपने को ध्यान में रखना है। संक्रिया करना आसान काम है, क्यों? कई विद्यार्थी सोच रहे हैं सर ये तो काफ़ी बड़ा मसला है। अरे भाई, ऑपरेशन किसी व्यक्ति का किया जाता है तो ऑपरेशन थिएटर में ले जाने के बाद क्या जाते ही कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि उसके ऊपर जादू की छड़ी लगाई और ये लो ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन में टाइम तो लगेगा ना। तो यहाँ पर भी हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं। अब ऑपरेशन में टाइम लग रहा है तो लगने दो, ऑपरेशन में तो लगेगा ही, टाइम लगेगा तभी तो इलाज होगा। आप तो बढ़ते रहो केवल। एक बार मैं थोड़ा सा इधर आई बना देता हूँ कि आई अपनी कैसी बननी चाहिए। 3 कोटि की आई ऐसे बनेगी, इस टाइप का हम इसको बनाना चाह रहे हैं ठीक है। बिल्कुल बना सकते हैं, कुछ बनना शुरू हो गए हैं। एक तो देखो इधर अपने को ये जो पहला स्तंभ है ये बन गया है ना, ये नहीं बन रहा है, ये भी बन जाएगा, कोई बात नहीं है। हम क्या करेंगे, एक काम तो ये कर दो कि आपकी जो R2 है ना, R2 देखो, R2 सेम बन जाएगी। यहाँ 5 आ रहा है, इसकी जगह अपन 1 बनाना चाहते हैं। 1 कैसे बन जाए, 5 में 5 का भाग लगा दो, 1 बन जाएगा। तो R2 जो है, R2 उसमें क्या करेंगे, R2 को आप 1/5 से गुणा कर दो। अब कई कहेंगे सर आपने तो 5 के भाग के लिए बोला था। अरे भाई, 5 का भाग लगाना और 1/5 से गुणा करना एक ही बात है। चलो आगे बढ़ो। R2 पे काम कर रहे हैं, इसलिए R1 भी नहीं बदलेगा और R3 भी नहीं बदलेगा। R1 को और R3 को लिख दो, 1 -4 -1 0 5 5 ठीक है। एक काम और कर सकते हो अपन, 2 स्टेप बच जाएंगे। जो काम आप R2 के लिए कर रहे हो वो R3 के लिए भी कर दो। R3 में भी क्या करो, 5 का भाग लगा दो, क्योंकि 5 का भाग लगा देंगे तो जहाँ 1 बनना चाहिए वहाँ तो 1 बन जाएगा, कुछ तो कम हो। तो ये 2 काम करेंगे अपन। R1 पे बदलाव नहीं हो रहा है क्योंकि हम तो संक्रिया या तो R2 पे कर रहे हैं या R3 पे कर रहे हैं। 2 संक्रिया मैं एक साथ कर रहा हूँ, कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। R2 पे क्या हो रहा है, 1/5 से गुणा, ये रही आपकी R2, इसको 1/5 से गुणा करोगे 0 ही आएगा।
इसको भी गुणा करने पर 0 आएगा, इसको 1/5 से गुणा करोगे तो 1 आएगा, तो ये हो गया 0 1 0। R3 पे क्या हो रहा है, इनको भी 1/5 से गुणा करना है, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 0 आएगा। इनको 1/5 से गुणा करेंगे क्या जाएगा, 1 0 1 1, ठीक है। लेकिन ये काम आपको इधर भी करना था। R1 को लिखो एक बार, ये लीजिए R1 लिख दिया हमने। इसको हम कितने से गुणा कर रहे हैं, 1/5 से, इसको भी 1/5 से गुणा करके लिख दो फटाफट। 1/5 1/5 0, 1/5 2/5 -2/5, और साथ में ये a चल रहा है। अब और क्या बनाना है, देखो इस टाइप से अपने को ये तीसरी पंक्ति कुछ बनती हुई नजर आ रही है। यदि R3 में से R2 को हम घटा दें, R3 में से R2 को घटा दें तो ये आ जाएगा, चेक करके देखो। 0 में से 0 घटाएंगे ये 0 बन जाएगा, 1 में से 1 घटाएंगे 0 बन जाएगा, 1 में से 0 घटाएंगे 1 आ जाएगा। तो आप क्या करो, R3 जो है उस पर संक्रिया कर दो, और क्या संक्रिया कर दो, R3 में से R2 घटा दो। चलो देखो आगे क्या होगा, संक्रिया R3 पे हो रही है, इसलिए ना R1 बदलेगा ना R2 बदलेगा। पहले ये तो लिखो 1 -4 -1 0 1 0। R3 में से R2 घट रहा है, 0 में से 0 घटाया 0, 1 में से 1 घटाया 0, 1 में से 0 घटाया 1। अब इसके बाद देखो, इधर अपने पास से जो काम इधर करना था वो इधर भी करना पड़ेगा अपने को। तो R1 और R2 को तो लिख दो एक बार, ये हो गया -1/5 1/5 और 0। R3 पे क्या संक्रिया हो रही है, R3 में से R2 घट रहा है, इसमें से जब ये घटेगा तो ये निशान प्लस का हो जाएगा, और फिर ये और ये सरल होकर के 2/5 बना लेगा। इसमें से जब ये घटेगा तो 1/5 बचेगा, इसमें से जब ये घटेगा तो माइनस का 2/5 ही बचेगा। इधर a चल रहा है, चलता रहेगा। आपको क्या क्या मिल गया, सब लगभग मिल गया। यहाँ पर अपने को 0 बनाना है, यहाँ क्या बनाना है 0, और इधर भी 0 बनाना है, ठीक है। चलो वो बनाएंगे, कैसे बना सकते हैं अपन 0। आपको पता है कि यदि मैं इसको 4 से गुणा करके इसके साथ जोड़ दूँ तो यहाँ 0 बन सकता है। तो R1 पे क्या संक्रिया करेंगे, R1 के साथ R2 को जोड़ेंगे, लेकिन 4 से गुणा करके। बोलो सर 4 से गुणा क्यों कर रहे हो, क्योंकि इनको तो तुम किसी से गुणा करो, 0 से फर्क पड़ नहीं रहा है। और यदि इसको 4 से गुणा कर देते हो तो ये 4 बन जाता है, और 4 फिर उसके साथ सरल होगा तो वो 0 बन जाएगा। अपने को 0 बनाना है, उसके अकॉर्डिंग चलना है, ऐसा बनाना है, ठीक है, ये माइंड में रखना है। देखिए R2 को 4 से गुणा कर रहा हूँ, तो इसको 4 से गुणा करेंगे 0 बनेगा, इसके साथ जोड़ेंगे फिर 1 आएगा। इधर लिख देता हूँ 1। इसको 4 से गुणा करेंगे, फिर इसके साथ जोड़ेंगे तो 0 आएगा। इसी प्रकार इसको 4 से गुणा करेंगे तो वो तो 0 ही है, फिर इसके साथ जोड़ेंगे तो -1। हमने संक्रिया R1 पे की है, तो बदलाव केवल R1 पर ही तो होगा, R2 पे बदलाव नहीं होगा, R3 में कुछ नहीं होगा। तो R2 और R3 को ऐसा कैसा लिखो, 0 1 0 0 0 1। लेकिन जो काम आपने इधर किया वो काम आपको इधर भी करना है। हमने ये बोला है कि इसको पहले 4 से गुणा करो, तो इसको जैसे ही अपन 4 से गुणा करेंगे फिर इसके साथ जोड़ेंगे तो क्या स्थिति बनेगी, देखो इसको 4 से गुणा करने पर माइनस का 4/5 बनेगा, और वो इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा -4/5। इसको 4/5 से गुणा करोगे, फिर इसके साथ जोड़ोगे तो ऐसे लिखो -1। इसको 4/5 से गुणा करेंगे तो ऐसे लिखेंगे। ये जब सरल होगा तो माइनस का 1/5 बचेगा। यहाँ कितना बचेगा, माइनस का 1/5। इसको 4 से गुणा करके इसमें जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। और ये बाकी जो सेकंड और थर्ड रो है वो ऐसे कैसे ही रहेंगी, -1/5 2/5
इसी प्रकार 1/5, 1/5, 0, -2/5। इसके साथ साथ में ए तो चल ही रहा है, यहाँ तक अपनी बात हो चुकी है। इसके आगे अपने को क्या करना चाहिए वो बात भी अब अपने को समझनी होगी। ऑपरेशन अच्छा करें, ऑपरेशन अच्छा होगा तो इसका इलाज अच्छा हो जाएगा। अब देखिए ऑपरेशन का मतलब हम लोग संक्रिया कर रहे हैं, इसको देखते जानो। यहाँ पर समझना है कि अपन ऐसा बनाना चाहते हैं, ये फॉर्मेट बनाना चाहते हैं, ठीक है। किस टाइप का फॉर्मेट? ऐसा फॉर्मेट। तो ये जो फॉर्मेट है अभी तक बना नहीं है, तो क्या कमी रह गई है मैच करके देखो। इसमें और इसमें क्या फ़र्क आ रहा है? केवल इतना ही फ़र्क आ रहा है कि यहाँ -1 आ रहा है और अपने को बनाना क्या है? 0। विचार करो कब बन सकता है कि बाकी पंक्तियों पर, बाकी अवयवों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन यहाँ 0 बन जाए। यहाँ देखो, जैसे इन दोनों को यदि अपन जोड़ दें तो 1 ही आ रहा है, इन दोनों को जोड़ दें यही आ रहा है, इन दोनों को जोड़ दें तो ये 0 बन सकता है। तो यहाँ से आइडिया लग रहा है कि R1 जो है, यदि R1 के साथ R3 को अपन जोड़ देते हैं तो यहाँ पर क्या बदलाव होगा? ये दोनों तो ऐसे कैसे ही बन जाएंगे जो कि अपने को चाहिए, और यहाँ पर भी 0 बन जाएगा। तो देखो R1 पे संक्रिया करेंगे, क्या करेंगे? R1 और R3 को जोड़ेंगे, तो आराम से काम करना है। R1 पे संक्रिया हो रही है तो बदलाव R1 में ही तो होगा, R2 में नहीं होगा, R3 में नहीं होगा। तो एक बार इनको तो लिख दो, R2 में कोई बदलाव नहीं हो रहा है और R3 में भी कोई बदलाव नहीं हो रहा है। R1 में बदलाव होगा, कैसा बदलाव होगा? इनको जोड़ना पड़ेगा, R1 और R3 को जोड़ते जाओ। 1 के साथ 0 जोड़ेंगे 1, 0 के साथ 0 जोड़ेंगे 0, -1 और 1 को जोड़ेंगे 0। जो काम आपने इधर किया वो काम आपको इधर भी करना है। आपको ये तो पता है ही कि सेकंड रो में कोई बदलाव नहीं है, तो इसको एक बार लिख दो। थर्ड रो में भी कोई बदलाव नहीं होगा। कोई बोलेगा सर क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम इस पे संक्रिया नहीं कर रहे हैं, हम संक्रिया कर किसके ऊपर रहे हैं? R1 पे, तो बदलाव R1 में होगा। अच्छा क्या कर रहे हो? इसके साथ इसको जोड़ना है। जब इसके साथ इसको जोड़ोगे, जोड़ के देख लेना, -2/5 आएगा, जोड़ना तो अपने को आता ही है। इसके साथ है जब इसको जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? 0। क्यों? क्योंकि जितना माइनस है उतना प्लस है, 0 बन गया। इसके साथ जब इसको जोड़ोगे तो अपने पास में उत्तर आ जाएगा -3/5। ये जैसे ही आपकी इधर तत्समक मैट्रिक्स बन जाए, तो तत्समक मैट्रिक्स बनने के बाद यहाँ पर जो भी मैट्रिक्स अपने को प्राप्त होती है वो मैट्रिक्स ही आपकी क्या होगी? A इनवर्स। तो इस A इनवर्स की जगह आप इस मैट्रिक्स को यहाँ पर नोट कर देंगे। तो इस प्रकार से किसी भी 3 कोटि की मैट्रिक्स के लिए इनवर्स मैट्रिक्स प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ आप लोगों को ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किस प्रकार से, यहाँ थोड़ा सा ध्यान, ये अपने थोड़ी घटाते समय हमने थोड़ी मिस्टेक कर दी थी। इन दोनों को जब जोड़ते हैं तो इसका उत्तर -3/5 नहीं है, 3/5 आ रहा है। ये भूल हो गई थोड़ी, ध्यान रखना। तो इस प्रकार से अपन इसका इन्वर्स प्राप्त करते हैं। तो आपने देखा कि ये इन्वर्स प्राप्त करना प्रोसेस थोड़ी लंबी ज़रूर है और ये सावधानी भी रखनी पड़ती है, क्योंकि जैसे अभी हो गया था, प्लस का बच रहा था, भूल से माइनस लिखा गया तो मिस्टेक हो गई ना। तो इस मिस्टेक से बचने के लिए अपने को थोड़ी सी सावधानी ज़्यादा रखनी पड़ेगी। तो इस वीडियो में हम केवल इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बाकी के क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। 3 कोटि की जो मैट्रिक्स है उसके लिए भी आप इस प्रकार से ही इन्वर्स मैट्रिक्स प्राप्त करने की ट्राई करेंगे। यदि आपको प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जा कर के आप हमें बता सकते हैं। आने वाले वीडियोज़ में मैं इसके लिए समाधान करने का प्रयास करूँगा। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव ऑलवेज।